नमस्कार। कल हमारे यहाँ मीटिंग थी, संगत आई हुई थी। तो बहाना चाहिए बात करने का, कुछ ना कुछ निकलता है। तो मेरे सर पर एक ही भूत सवार है। तो संगत आई, सब ने उसके अंदर क्या चल रहा था, तो मैंने अपना ही, मेरे पूछने से पहले किसी ने बोल दिया कि बाबा जी वो आपकी वीडियो हमने देखी। तो मैंने कहा कैसी लगी? कहते अच्छी लगी। मैंने समझ आया। कहते पहली बार नहीं, लगता है कि दूसरी बार फिर से देखेंगे फिर समझ आएगी। जानी किसी को समझ आई ही नहीं बात। जब उसने बोला कि गुरु जी दोबारा देखनी पड़ेगी हमें, वो समझ नहीं आई। फिर मैं थोड़ा जो रिवीजन करना होगा मुझे, क्योंकि वो इशारा ही होता है परमात्मा का। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो इशारा होता है कि भाई जो तुम काम कर रहा है वो परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई लूजनेस है। तो फिर मैं उस पर काम करता हूं। तो बस फिर एक व्यक्ति बीच में बोला, कहता बाबा जी अगर आपने वीडियो बनानी ना, ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें पैसे कमाने का अगर जरिया हो, कोई ऐसा मंत्र बताओ उसमें कि जिससे पैसा अमीर बन जाए बंदा, तब वीडियो देखेंगे लोग। अपने आप ही एक व्यक्ति ने कहा कि वो वीडियो हमें समझ नहीं आई, दूसरी बार देखेंगे, भारत माता मंदिर वाली। दूसरा कहता बाबा जी ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें पैसा कमाने का कोई मंत्र हो, पैसा कमाने का कोई जरिया हो, कैसे अमीर बना जा सकता है, कैसे पैसे आएंगे, फिर दुनिया पैसे वीडियो देखेगी। तो चलो मैंने कहा ऐसा भी कर लेते हम, हमारे पास इसका भी मंत्र है, पैसे कमाने का भी मंत्र है। तो पहले देखो आप, अगर तुम्हारे पास दौलत आ जाए, क्या तुम दौलत को एंजॉय करने के काबिल हो? पहले देखो अपने आप को कुछ। पहले मैं ना आपको दौलतमंद लोगों की दो तीन एक स्टोरी सुनाऊंगा जिंदा अभी, कि दौलतमंद क्या होते हैं। क्या तुम भी ऐसे हो? तो तुम्हारे लिए दौलत वर्जित है, तुम्हारे लिए जहर है। परमात्मा ये दौलत, धन दौलत, गाड़ियां, घर बार कुत्तों बिल्लों के लिए नहीं बनाई, तुम्हारे लिए ही बनाई, इंसान के लिए बनाई है पुत्र। ये हमें उसे देनी ही होगी, अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा इसे? पर पहले देखो तुम उस योग्य हो भी। तो मैं पहले यहीं से चलता हूं, फिर मैं आगे चलकर बात बदलेंगे। पहले मैं पैसे कमाने की बातें करेंगे, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, कैसे अमीर बना जा सकता है, कौन सा मंत्र हो जिस मंत्र से फूकने से दौलत आने लगे। मंत्र कोई भी नहीं है पुत्र, बस तुम बोलते जाओ मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, हर काम में पैसा, पैसा का तब भी ये भी एक मंत्र ही है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आने लगेगा बिना काम किए। परमात्मा को कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, तुम जितना चाहे ले लो, जितना चाहे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इधर से लेगा, इधर से वसूल कर लेगा, और बहुत से रास्ते हैं लेने और देने के उसके पास। ये कोई बहुत बड़ा वरदान नहीं, पैसे का वरदान कोई बहुत बड़ा वरदान नहीं जिसे करने से तुम्हें अजय हो जाओगे आप। तो पहले मैं यहां से बात करता हूं। मैं ना पहले आप जैसा ही था, तो मैं पैसों वालों की बात सुनाता हूं कि पैसा क्या तुम भी, मैं समय तुम्हें तुमसे मिलाने जा रहा हूं। अगर तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी इंद्रियां ऐसे रिजल्ट देने वाली हैं तो तुम्हारे लिए पैसा वर्जित है, बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। तो मैं नया नहीं, मुझे भी पहले मैं आप जैसी सोच, आप जैसी पर्सनैलिटी रखता था, तो नया नया मेरे सर पर भी ये भूत सवार हुआ। ये जो मेडिटेशन, आनंद शांति का, सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना, पहले तो कुछ नहीं था, एकदम से ही ये छाया आ गई मेरे अंदर। तो हम कहीं सत्संग के लिए जाने लगे। तो वो एक जहां जाते थे ना, किसी के घर में वो सत्संग होता था। वो जो घर था, कोई एक जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है महल, ऐसा बड़ा महल था, टू मच, बहुत सुंदर। मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति था। हमारा घर दो रूमों का, एक बेडरूम, एक छोटा सा लिविंग रूम, एक किचन, छोटी सी हमारा घर है। जब भी हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे ही होंगे, जैसा मेरी स्टेटस है वैसा ही मेरे दोस्त मित्र होंगे, सबके ऐसे ही घर थे, छोटा छोटे कमरे, छोटे छोटे घर। ऐसे घर में मैं पहली बार गया था, इतना बड़ा घर और ब्यूटीफुल घर। मैंने जानी सही, मैंने बताऊं, उनके घर में ना पेड़ लगे हुए देखे थे, आज तक मैंने दोबारा देखे नहीं।
ऐसे पेड़ मैंने कभी नहीं देखे। वो पेड़ उनके घर लगे, बहुत कॉस्टली पेड़ होंगे वो, पता नहीं कहां से लाए होंगे वो। तो उनके घर सत्संग होता था, भजन कीर्तन होते थे। हम भी गए। पहली बार गया जब, तो मैं, लिविंग रूम था बहुत ब्यूटीफुल। जैसे लिविंग रूम में बड़ा, तो सामने एक तस्वीर लगी हुई थी, 5-6 फुट की होगी बड़ी। तो उस पर किसी की पर्सनैलिटी की, किसी व्यक्ति की फोटो थी। यंग मैन था, मेरा लगता है 20-22 साल का बच्चा होगा, कोई लड़का था। यानी उसकी पर्सनैलिटी फिल्म एक्टर की जैसी थी। मेरे जमाने के विनोद खन्ना होता था, ऐसी पर्सनैलिटी थी उसकी। तो मैं अभी यंग था, तो मैंने उसकी ओर देखा। तो मेरे साथ जो बंदा था, मैंने कहा यार ये फोटो किसकी है? कहने लगे ये, वो जो घर था ना किसी डॉक्टर का था। कहते ये डॉक्टर साहब के बेटे की है। मैं कहा क्या करता है ये? कहते बाबा जी, मुझे कहने लगा भाई साहब ये ना इसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 20-22 साल का था, गुड पर्सनैलिटी। वो भी मेरा ख्याल, पता नहीं, मुझे पक्का नहीं पता, वो भी डॉक्टरी कर रहा होगा शायद, क्योंकि वो सारी फैमिली डॉक्टरी ही थी। बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बिग फैमिली है, अमीर ज्यादा है। मैं आपको अमीरता का बताने जा रहा हूं, दुनिया कैसी होती है अमीर। अमीरों का ये दिमाग सॉफ्टवेयर कैसा होता है मुझे नहीं पता पुत, मैं तो मिडिल क्लास था। चलो वो बात, जब सत्संग हुआ, भजन कीर्तन हुआ, टिक 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 सबने तालियां बजाई, भजन कीर्तन किया। तो प्रसाद देते हैं बाद में, प्रसाद की रस्म है ना। तो मैं एक पंजाबी हूं, तो हमारा गुरुद्वारों में जाने का होता है, वहां लंगर खाना, 12-12 रोटियां खाना, बत्ती घर ले आना, ये हमारा सॉर्ट था। तो उस घर में जब, वो हाई फाई घर था, तो प्रसाद समय का समय है, वो जो डॉक्टर था ना, वो आया, तो उसने वहां से एक डिब्बा उठाया, बर्फी का डिब्बा था। उस बर्फी के यानी उस, मतलब सत्संग में ज्यादा से ज्यादा 35-40 लोग होंगे। तो वो डिब्बे उठाकर, अब डब्बे को क्या किया उसने, वो जो बर्फी की टुकड़ी थी उसके 2-2 पीस कर लिए, आधा-आधा पीस सबको दिया। पहला दिन था तो मेरा ध्यान ज्यादा उस तरफ गया नहीं। नेक्स्ट, हर संडे के संडे होता था। नेक्स्ट संडे फिर आया, फिर हम पहुंच गए वहां, फिर भजन लगे, चिक 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 तालियां बजने लगी, भजन कीर्तन होने लगे। तो फिर प्रसाद का समय आया, तो फिर वो डॉक्टर आए कि छोटी सी टोकरी थी, उस टोकरी में एप्पल पड़े थे, सेब। एप्पल कितने कितने, इतने इतने छोटे छोटे एप्पल, इतने छोटे छोटे एप्पल। उसने उठाया, सबको एक एक एप्पल दिया, छोटा 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 दिया। तब मुझे पता चला कि वो जो तस्वीर लटकी हुई कैसे लटकी। तब मुझे महसूस हो गया था, मैं छोटा था पुत्र, ज्ञानी नहीं था, शायद मेरा दिमाग ईश्वर की इंट्यूशन समझने में बचपन से था कुछ, मुझे तब पता नहीं था ये कि परमात्मा के इशारे होते हैं, ये बाद में पता चला मुझे। तो मुझे समझ आ गई कि ये जो तस्वीर लटकी हुई है, एक एक बेटा था उसका पुत्र। वो फैमिली डॉक्टर थी पुत्र, डॉक्टर भी मैं आपको बताऊं, रोज के मुझे लगता है 20-25 ऑपरेट करते थे वो डॉक्टर। उनकी अपनी संपत्ति, जैसे जहां पर जिसे कहते हैं जमीन जिसमें फसल बीजी जाती है, वो भी मुझे लगता है टू मच थी, क्योंकि मुझे वहां से कुछ आया था। बहुत बड़ी जमीन के मालिक, बहुत बड़ी बिल्डिंग के मालिक, बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक, वहां पर सैकड़ों नौकर काम करते थे उनके। मैं एक गुरुद्वारा मंदिर जाने वाला, माथा टेक, 5 पैक का माथा टेकना, 12 रोटियां खाना, बत्ती घर ले आना, ये हमारे था, हमारे दोस्त मित्र जाते थे, ये करते थे हम। तो वहां जाके मुझे कुछ सूट नहीं किया, मैंने कहा यार ये क्या है। देखो पुत्र, पैसा 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 पैसा, ये मंत्र है। परमात्मा कहता है ये लो पैसा, पैसा तुम ले लो, ये मुझे दे दो। परमात्मा ने उसकी झोली में पैसा डाल दिया, पर उसका घर का चिराग कहता मुझे दे दे, एक चीज ले लो, एक ले लो। सो पुत्र, अगर वो डॉक्टर चाहता, घर में भजन कीर्तन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा उस भजन कीर्तन में 30 लोग, 35 लोग से ज्यादा कभी नहीं आते थे। 30-35 लोगों की रात को अगर डिनर भी करवा देता ना सबको, तो मुझे लगता है तब की बात है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया खर्च होना था, 1000, तब वो भी अलीशान भोजन बनाता, तो नहीं तो 500 रुपया खर्च होना था।
संडे के संडे सत्संग होना, गुरु जी का सत्संग करवाना मैंने अपने घर पे कराया करना है, मैंने वो घर पे मैंने सीख लिया है। मैं चीज ये डॉक्टर है पुत्र, क्या उसके पास ये सेंस नहीं थी? क्या उसके दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था? क्या उसे यही पता था कि गजब कीजिए टैली बजाना है, एक बर्फी की टुकड़ी देनी है, एक छोटा सा एप्पल देना है? उसको पता नहीं कि लोग शाम को आए हैं, ये भी एक प्रोसेसिंग है, एक रस्म है कि सत्संग करके जो घर जाके खाना थोड़ी बनाएगा। कोई पति पत्नी आए हैं तो ये रस्म है, जो बुर्जो बाबियों ने ऐसे नहीं बनाई हुई, जो बड़े बड़े महापुरुषों ने बनाई हुई है गुरुद्वारा मंदिरों में, वो उनको पता होता है ये सब सिस्टम, उसी में रस होता है। तो इतने अमीर ज्यादा कैसे बन गए? वो आज ही उनकी उस वक्त उम्र भी मुझे लगता है मेरी तो उम्र 32 साल की होगी, तो उसकी उम्र मेरा ख्याल 55 साल 50-55 साल की थी। डॉक्टरी की है, मेडिकल किया है, उसका पति भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, उसका बेटा भी शायद डॉक्टर, मुझे पता नहीं पक्का, अब तो पता नहीं है क्या नहीं है, पर अभी भी हॉस्पिटल है। चलो ये बात थोड़ी पुरानी है जी। मैं अमीर जादव की बात बताता हूं, पैसा 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 पैसा, परमात्मा को कोई हर्ज नहीं है, कहता लो ये देगा वो ले लेगा। अभी मैं कल की बात सुनाता हूं, लेटेस्ट, ये हो गई पुरानी। अगर तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा दिमाग का सॉफ्टवेयर ऐसा है पुत्र, ईश्वर को पैसा देने में कोई परहेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तुम कोई बड़ी कामयाबी पाने वाले नहीं हो, कोई अजय नहीं होने वाले, कोई दुख से मुक्ति नहीं पाने वाले, स्ट्रेस से मुक्ति नहीं पा सकते तुम, कोई चिंता से मुक्ति नहीं पा सकते। उस पैसे से तुम्हें बीबी वफादार या बच्चे वफादार नहीं मिल सकते, कोई भी सुख नहीं मिल सकता पैसे से। तो कल परसों की बात है, तो मैं वहां पर बैठा था, तो कोई व्यक्ति मुझे मिलने आया। व्यक्ति की पर्सनैलिटी टू मच, बहुत ऊंचे रैंक का बंदा, बहुत ऊंचे रैंक का, छोटा मोटा नहीं, बहुत ऊंचे रैंक का बंदा। ये मैं लोगों का साथ देखता हूं, मैं कभी कभी मुझे लगता है पता है ज्यादा मैं मेंटल हो चुका हूं, पागल हो चुका हूं। मैं 4 जमाता पढ़ा हूं पुत्र, तो मैं उसका रैंक नहीं बता सकता आपको, कारण मुझे तो बात चाहिए, बात का पतंगर बनाना मेरा काम है। एक व्यक्ति की मूर्खता हजारों के लिए वरदान बनती है पुत्र, तो मुझे तो ऐसे बंदे चाहिए। तभी मैं देखो, हजारों साल पुरानी किसी देवी देवता की कथा सुनाने से क्या होगा पुत्र, उसका हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं पुत्र, क्योंकि वो तब बॉडी ऐसी होती थी, खाना पीना रहना सहना ऑक्सीजन हर चीज डिफरेंट थी पुत्र। हम सोचे कि वैसा जीवन, उनके बच्चों का जीवन, उनके जैसा जीवन हमारे बच्चे भी जी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बॉडी ही अलग थी, डाइट ही अलग थी। आज दुनिया ही डिफरेंट है ना, वो लागू हो ही नहीं सकती। तुम्हें आज की दुनिया से ही सीखना होगा कुछ। तो मैं आज की दुनिया की बात करता हूं, हिस्ट्री की बात करना मेरे लिए वर्जित है पुत्र, मेरे लिए नहीं, ऑल जितने भी दुनिया में बैठे हैं वर्जित है। कंफ्यूज करने वाली बात है पुत्र, डिप्रेस हो जाओगे, उन कथों को सुनकर डिप्रेस हो जाओगे आप, ना तो जीवन में लागू कर सकोगे, ना तुम, बस एक पता नहीं क्या है। तो वो व्यक्ति 40 एकड़ के करीब उसकी जमीन है, एक ही जगह एक साथ, ये उसी ने मुझे शेयर किया, मुझे नहीं था पता। लाखों रुपया उनसे महीने का वहां से अरेंट आता है, किराया आता है, कोई दिया हुआ होगा कुछ प्रोसेसिंग, मुझे लगता है सैलरी भी खूब होगी उसकी, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि का अधिकारी है, और उसकी फैमिली भी टू मच, वो खुद भी बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ा बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बातें करता था पुत्र, वो बातें भी बहुत ब्यूटीफुल की उसने, भावुक भी था। देखो पुत्र, पता नहीं क्या गुरु उनके बहुत बढ़िया होते हैं, जो मैं उनका पूरी तरह मैं क्लियर नहीं करूंगा, गोल ही रखूंगा। तो वो मुझे क्या बोल रहा है, अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है, तुम्हारे लिए ऐसा जहर है पुत्र, तो वो बता कहता है बाबा जी, अब बाबू को बैठा है तो ऐसी ही बातें करेगा ना, और तो कोई बात कर नहीं सकता, जैसे लोगों में बैठ जाओ तुम वैसे ही डायलॉग बोलने ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से निकलने लगेंगे। तो मैं बाबा हूं, तो मेरे सामने बैठकर वो ऐसी ही बातें करोगे, चाहे तुम कैसे भी क्यों ना। तो मैं जैसा था तो वो वैसी बातें बोलेगा ना, बाबा जी मैं ना बचपन से ही पाठ करता हूं, बचपन से पहले मैं ये पाठ करता हूं, फिर 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 उसके बाद आखिर में मैं 1 घंटा बाहर आकर मॉर्निंग वॉक करता हूं, साथ साथ मैं ये पाठ करता हूं। ये मेरी बचपन से रूटीन है, मैंने कभी मिस नहीं किया। ये आ गया उसका नित्य नेम। करोड़ों की संपत्ति का मालिक, लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक, उसके आगे पीछे
क्या बोलता है वो पुत्र? कहता है बाबा जी मैं ना हर रोज 4 बोतल पानी की पक्षियों को डालता हूं। मेरे पास पुत्र वो बात सुन के मैं सन रह गया पुत्र, सन रह गया। जहां तो मुझे ये मत बताता कि ये भी पाठ करता हूं, ये भी पाठ करता हूं, ये बात ना बोलता, कोई बात नहीं, फिर बोलता, फिर मैं मान लेता। उसने पहले अपनी डिल भी दी, अपना अपना प्रोसेसिंग बताया कि मैं लाइफ में बचपन से करता आ रहा हूं यार, जिसकी हम महिमा गाते हैं, सिमरण करो, पाठ पूजा किया करो, माथे टेका करो, वो बचपन से करता था। कहता है कि मैं 4 बोतल पानी की रोज पक्षियों को डालता हूं। पक्षियों को पानी कौन पिलाएगा? वो भी तो हम ही पिलाएंगे ना। करोड़ों की संपत्ति का मालिक, करोड़ों रुपया कमाने वाला दान कर रहा है 4 बोतल पानी की, वो भी पक्षियों के लिए पुत्र। यह है उसकी नेकी। क्या अमीर जादी की नेकी यही होती है पुत्र? थोड़ा अपने दिमाग में सोचो, क्या तुम ऐसे अमीर बनना चाहते हो? उसके जाने के बाद मैं पुत्र कंफ्यूज हो गया, मैं दुनिया को क्या कहूं, किस भगवान का पाठ करे, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं लोगों को कहूं पुत्र सुबह उठ के पाठ पूजा किया करो, सिमरण किया करो। उसकी बातें सुनने के बाद मैं किसी को कह नहीं सकता कि पाठ पूजा किया करो पुत्र, क्योंकि वो पाठ पूजा बचपन से कर रहा था। इस वक्त उसकी उम्र 70 साल की है। क्या 70 साल के अंदर उसको कुछ समझ नहीं आया होगा? बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। पैसे की बात करते हो, पैसा 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 पैसा, ये दुनिया के लक्षण है पुत्र। ये तो हुआ अमीर बनने का। जो अब आ गया मंत्र, जिस आप कहते हो कि ऐसा मंत्र दो कि हम मंत्र जपे अमीर बन जाए, ये भी है, ये प्रोसेसिंग भी है। जादू टूना, मंत्र पाठ, ये सब चीजें हैं। पाठ पूजा करना भी जादू टूना ही है, जो भक्ति नहीं है। सिमरण करने को भक्ति नहीं कहते, वो तो ये जादू टूना ही होता है। भक्ति क्या है वो अभी तुम उससे बहुत दूर हो। भक्ति का क्या मीनिंग, क्या है उसका, क्या प्रोसेसिंग है, अभी वो भक्ति बात अभी मैं बात चलते चलते बीच में बताता हूं। अभी कल कोई व्यक्ति फैमिली बात कैसे हर बात में से बिजनेस ढूंढ लेता है इंसान। कल एक फैमिली आई बड़ी एजुकेटेड, वो भी एजुकेटेड बच्चों को, वो कहने लगी बाबा जी आपने जो बताया ना मंदिर, मैं सोचता मैं बनाऊं, मैं चाहता हूं उसमें पैसे जो आएंगे उससे मैं अपनी गली कॉलोनी का कल्याण करूं। पहले से उसने अंदर स्कीम लगा के बैठ गया, और पैसा मैंने गली कॉलोनी के लिए थे, उसको पता नहीं पूरी वीडियो देखी, पढ़ा लिखा वो भी बंदा, बच्चों को पढ़ाता है पुत्र। देखो यानी वो मेरी मेडिसिन उसके अंदर पहुंच ही नहीं पाई। मैं कहता हूं कि मैं ये कर दूंगा, अभी लोगों की थिंक ये अभी चलेंगे, फिर मैं उससे कुछ ना कुछ अपडेट करूंगा, क्योंकि लोगों की सोच मेरे पास आएगी। ये उन लोगों की बात बता रहा हूं जो हाई फाई लोग हैं, लोअर का मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं, ये अमीर ज्यादा लोगों की सोच बताता हूं। मैंने वो बनाया है कि वो कहां देना है, क्या काम करना है, वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। वो अपना ही बना के बैठ गया कि मैं बनाऊंगा, बना के उसमें जो पैसे आया करेंगे फिर उससे मैं अपनी गली कॉलोनी का कोई प्लान किया करूंगा। जैसे हम लोग लूट के खा रहे हैं ना आप लोगों को, वो भी कह रहा है मैं भी एक बड़ा डाकू बन जाऊं। अरे वो पैसा किसी के बस में नहीं होगी, वो पैसा वो किसी सरकारी सिस्टम में ही जाएगा। वो बंदे, मंदिर तुम बनाओगे, पैसा तुम डालोगे, पर तुम ना उसे खो सकोगे, ना तुम उसे वर्त सकोगे, वो किसी और ने बताया है यार। वो सारी उसमें मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, फिर उस बंदे की सोच क्या फंसी हुई थी। चलो आज आप मंत्रों पे बात करते हैं, बाकी फिर बाद में चलेंगे। मंत्र क्या होता है पुत्र? पाठ पूजा, मंत्र, जादू टूना, ये सब सिद्ध है। ये चीजें हर व्यक्ति पे लागू होती है, किसी पे भी जादू टूना मंत्र सब किया जा सकता है। अच्छी नीयत या बुरी नीयत, कहते हैं अच्छी नीयत से काम करो कामयाबी मिलती है, नहीं बुरी नीयत रखो तब भी कामयाबी मिलती है। नीयत रूत का कोई सवाल है, तुम जैसी चाहे नीयत रखो, ईश्वर से अरदास करो, तुम्हारी अरदास पूरी होगी पुत्र। चाहे तुम पाठ पूजा करो चाहे ना करो, तुम्हारी नीयत पूरी होगी पुत्र। मेरे ना एक फैमिली, मैं मंत्रों की बात बताता हूं। पति पत्नी थे, उनमें बहुत झगड़ा होता था। पति जब घर आता था ना शाम को काम से, घर आते ही बस बर्तन तोड़ता था, लड़ता था, झगड़ता, शराब भी नहीं पीता था, कोई नशा भी नहीं करता था, बस काम से आते बाद बस बीवी पे भर पड़ता था, तोड़ फोड़ करता था, बहुत कुछ करता था। तो लड़की ने अपनी मां से बात की होगी, तो लड़की को भी मां को भी चिंता होने लगी, अभी छोटी उम्र थी। तो उसकी मां, उनके वो जो होते ना, वो क्या कहते हैं, जो जलपत्री होती ना,
वो लेके किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास गई। तो ज्योतिषी को ले जाके दोनों मेरी पत्नी, यानी समझ लो बंदे की पत्नी तो लड़की की पत्नी, दोनों पत्नी की दोनों उस पंडित को दे दी। तो पंडित ने देखा, उठाकर फेंक दी। क्यों? अरे कहता कैसी पत्री लेके आया है, इनका तो कोई ग्रह नहीं मिलता, ये कभी नहीं बनेंगी इनकी, सारा जीवन ऐसे ही चलेगा। अब माँ है वो कहती बाबा जी, पंडित जी ऐसा ना बोलो, बच्चे की अभी छोटी तो उम्र है, अभी तो बड़े छोटे हैं, इतनी लंबी उम्र बतानी है, कोई तो रास्ता निकालो, उपाय बनाओ, बहुत झगड़ा होता है, ऐसी इतनी लंबी उम्र कैसे जिएंगे वो कहता बेबी मैं क्या बताऊं, इसमें इनके एक भी ग्रह नहीं मिलता, ये मैं जो बताता हूँ ग्रह जो मंत्र बताता हूँ जादू टूणे, उसका राज बताने जा रहा हूं। तो वो औरत कहने की पंडित जी कोई रास्ता निकालो, अभी बच्चों की उम्र बहुत छोटी है और वे 25-30 साल के हैं, अभी तो सारी उम्र लंबी पड़ी है। फिर उस पंडित ने कुछ देखा, देखने के बाद फिर उसने बताया ऐसे करो, एक शीशी ले लेना, शीशी में थोड़ी सौंफ डाल लेना, थोड़ी चीनी डालकर घर के आले में रख दो, आले में रख दो। ये उसने मेडिसिन दी। कितनी बड़ी समस्या, इलाज क्या है, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी चीनी शीशी में डालकर आले में रख दो। नियत कुछ भी हो वो असर उसका होता है, चाहे वो नकली हो या असली हो, अगर आपकी सोच उस तक जा रही है तो उसका रिजल्ट आने लगे। मैंने कल पिछली वीडियो में बताया, भगवान एक मेंटल है, पागल, उसके लिए जरूरी नहीं कि सामने अच्छा है बुरा हो, किसी के आगे सर झुका दो, वहीं से तुम्हें अरदास तुम्हारी सुन लेगा। तुम्हारे ही पांव का जूता किसी नुक्कड़ पर रख दो, उसके सामने सर झुका के अरदास कर दो, तुम्हारी अरदास सुनी जाएगी। हर चीज में है, टूटे जूते में भी है। पर उस औरत ने सौंफ डालकर उसको आले में रख दिया, उसका असर, वो जो उसका पति था ना, जो लड़ता था रोज, जो घर पे आकर करता था, वो शांत होने लगा। पैसे कमाता था, खूब दौलत कमाता था, घर दौलत लेके आता था, घर आता था, बर्तन तोड़ता था, गाली देता था, बहुत मगरदर मचाता था, पैसे कमाता था। जब उसने अंतर किया तो वो बंदा शांत हो गया, शांत होता गया, शांत होता गया, शांत होता गया, काम धंधा ही छोड़ दिया, घर ही बैठ गया, लड़ाई झगड़ा खत्म। उसने कहा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ओके, ये हुआ पॉजिटिव। साइड इफेक्ट क्या हुआ, उसने काम धंधा ही छोड़ दिया, घर बैठ गया। पहले वो गाली देता था, लड़ता था, पैसे आते थे, अब लड़ाई झगड़ा बंद तो पैसे भी बंद। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है पुत्र। कोई भी चीज तुम जब शॉर्टकट मांगोगे, परमात्मा को देने में कोई एतराज नहीं, पर उसका जो साइड इफेक्ट भी तुम्हें ही बर्दाश्त करना होगा। जो चीज तुम्हारी झोली में आके गिरे वो तुम्हारी है। जब कोई चीज उठाने जाओगे तो उससे तुम्हारा बैंक बैलेंस लूज होगा पुत्र, तुम्हारे पुल लूज होंगे, फिर कुछ भी हो सकता है। कल अभी भी मेरी बात दिमाग में आ रही पुत्र, कल परसों एक लड़का आया था, उसकी उम्र कोई 47 साल की थी। देखो इंसान पता नहीं किताबें पढ़ पढ़ पागल हो जाता है। किताबों में बड़ा कुछ लिखा होता है कि 8वां चक्कर, 9वां चक्कर, 10वां चक्कर। मैं टीवी पे याद देखता हूँ बाबे कुछ तो ऐसी मैं ये जो मैंने अभी बनाया भारत माता मंदिर, उन लोगों बाबियों को देख के ये पागलपंती शेयर की है। वो मेरे से भी बड़ी बड़ी घटिया बातें करते, यानी ना मानने वाली बातें करते यार। मैंने कहा यार ये बात बोल सकता तो मुझे बोलने में क्या हर्ज है, वो बातें बोलने वाली नहीं है। तो पता नहीं किसके दर्शन किए मैंने, वो उसके दर्शन किए, वो आया था, मैंने देखा था, मैंने उनसे बातचीत की, मैं उनके साथ ऐसा किया ऐसा किया, वो पता नहीं कौन अवतार आएंगे, अवतार आए हैं, आ चुके हैं, उसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी, वो दुनिया बन जाएगी। ऐसा नहीं कुछ भी होता है कि दुनिया खत्म होने के दुनिया बनती नहीं पुत्र, दुनिया चलते चलते बदल जाती है। ऐसे नहीं युग बदलता, पहले जो खत्म होगा दोबारा युग बनने से युग नहीं बनता। वो ऐसी सी बातें बता रहे थे, मैंने कहा यार ये दुनिया को शेयर कर रहा है तो मुझे शेयर करने में क्या हर्ज है। तो कल जो लड़का आया था उसकी उम्र 47 साल की थी, ब्यूटीफुल, ठीक था बच्चा, शरीफ था। शरीफ बात शरीफी की नहीं होती, बात तो सेंस की होती है। तो कहने लगा बाबा जी मैं ऐसे समाधि में बैठता हूं, तो मैं कहीं उस एक गुफा आती है, उस गुफा में मैं घुस नहीं पाता, मैं उस गुफा में घुसना चाहता हूं। ये ऐसी बातें हो रहा था, पता नहीं भगवान दिखता था उसे, क्या दिखता था, क्या किसी किताबों में ऐसी चीजें लिखी होती है तो वो दिमाग में चलने लगती है।
तो जहां कहीं ना कहीं कोई बाबे तांत्रिक बुतंत्र बोलते रहते हैं ऐसे। तो मैंने पूछा भी क्या काम करते हो? ये काम करता हूं। क्या फैमिली है तुम्हारी, कितने बच्चे हैं? कहता मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा शादी क्यों नहीं की? कहता भाई शादी से ना डर लगता है। मैं कहा शादी से क्यों डर लगता है? कहता बस मैं बीवी की किचकिच, बीवी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो फिर मैंने उस गुफा में क्या करोगे घुस के? जिस गुफा की तुम बात कर रहे हो उसमें घुसने से क्या होगा? भगवान 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 बना है तूने, भगवान। अरे जो बंदा एक बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोझ उठा सकता, भगवान को वो कैसे तू पालेगा पुत्र? आप लोगों को पता है पुत्र, भगवान किस बला का नाम है? बला, भगवान का मतलब क्या होता है पुत्र? भगौरों को भगवान नहीं मिलता, भगवान उसको मिलता है जिसने बहुत सी मार खाई हो पुत्र, दुनिया के हर तरह के दुख बर्दाश्त किए हो, जिसके कंधों में इतनी ताकत हो कि दुखों का पहाड़ भी टूट पड़े, डोंट वेरी, उसके पास आता है भगवान पुत्र। जो एक बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है वो भगवान के पीछे भाग रहा है कि मैं उस भगवान को, अरे क्या बात करते हैं यार तुम लोग। भगवान को तुमने बिल्ली का बच्चा बना रखा कि जब चाहे देख ला पकड़ के पाल लिया, दूध पिला दिया। ये मैं अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर ये वाक्य हुए, खुद मैं बड़ा परेशान हो गया यार। मैंने कहा यार कितना कितना बंदे हैं ये। तो पुत्र पैसा कमाना ईश्वर के लिए, मैं आपको बताऊं, कोई मंत्र नहीं है। तुम कोई काम भी ना करो, तुम बस हर बात सोचते रहो पैसा 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 पैसा। अगर औरत पैसे की बहुत आशिक है, पैसा पैसा, हर बात में पैसा, हर बात को पैसे में तोलती है, तो पुत्र सुख नहीं मिलेगा। मर्द अगर पैसा पैसा करता है तो उसको बीवी का सुख नहीं मिलेगा। ये याद रखना पुत्र, ये कुदरत के नियम है। कहते लो ले लो, पैसा भी इतना दे देगा बेशुमार, अंत कर देगा पैसे का। पर क्या करोगे अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई अपना ही ना हो? कहते ना तुम अमीर जादू, अपने सब अपने होते हैं। अरे क्या बात करते हो? लाखों करोड़ों की संपत्ति पाके तुम ये डायलॉग बोलते हो, बेशर्म। ये लोग मिडिल क्लासों के डायलॉग है, मिडिल क्लास जिन्होंने रोज कमाना रोज खाना, उनके लिए ये डायलॉग है, अपने सब अपने होते हैं। जिनको परमात्मा ने बहुत सी दौलत दी है उन्हें ये डायलॉग बोलना वर्जित है कि अपने सब अपने होते हैं। सब अपने ही होते हैं, सब अपने ही होते हैं। अगर अमीर जादव को ये डायलॉग बोलना है तो समझ लेना पुत्र, दौलत तुम्हारी, जिससे तुम्हें बहुत लाड है, वो कहेगा ये मेरा। दीवारें देखते पागल हो जाओगे पुत्र। पैसे कमाने के यंत्र बहुत है टीवी पे बैठे पुत्र, लक्ष्मी मंत्र करो, फलाना मंत्र करो। एक लड्डू काले कुत्ते को खिला दो यार, एक लड्डू काले कुत्ते को खिलाकर तुम्हारा जीवन ब्यूटीफुल हो सकता है। यस, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। उस लेडीज ने सौंफ डाली थी, डालकर आले में रख दिया, उसका दमाद शांत हो गया, पर कमाना भी बंद कर दिया साथ में। अब मैं, ये तो प्रोसेसिंग थी। वो पति जो आता था घर, ये उस औरत ने उस पंडित को नहीं बताया वो क्यों लड़ता था। वो हार्ड वर्कर था, हार्ड। जब घर पे आता था ना, उसकी बीवी मैके बैठी होती थी पुत्र, रोटी नहीं मिलती थी उसको खाने में, खूब पैसा कमाने वाला था। वो जब घर पे आता था, घर में कुछ भी नहीं बना होता था, तो फिर वो थका हारा आता था, फिर वो भसता था पुत्र। ये नहीं बताई उसने बात पंडित को, ये बता दिया कि वो लड़ता है झगड़ता है, उसको ऐसा ऑपरेशन कर दिया उसका, वो शांत हो गया। अगर आपके पास दौलत नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं को कमी है पुत्र। मिलेगी फिर भी, थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। जीवन में आप आए हो संसार में, पैसा तुम्हें 60 साल की उम्र के बाद भी इंसान मिलियनपति बन सकता है पुत्र। निश्चिंत रहो और तंदुरुस्त रहो पुत्र। 60 साल के बाद तुम्हें जो दौलत मिलनी है, ऐसा ना हो कि तब तक तुम खंडित हो जाओ। अपने आप को तंदुरुस्त रखो, यही तुम्हारे बस में है। बीवी, पति, बच्चे, धन दौलत, घर बार, ये हमारे बस में नहीं है पुत्र। खुशी गम ये हमारे बस, मरना जीना हमारे बस में नहीं है। फिटनेस हमारे बस में है, इससे हम रख सकते हैं पुत्र। इसके लिए तुम्हें अपने प्रति अपने आप से प्रेम करना होगा, अपने आप को समय देना होगा। आज कर ले, कल छोड़ दो, ऐसा नहीं है पुत्र। तुम्हें रोज उठकर ऑक्सीजन लेनी होगी, सुबह जॉगिंग करनी होगी, प्राणायाम करना होगा, ये सब प्रक्रिया करनी होगी, तब तुम जाके
जिस दिन परमात्मा ने लिख दिया है, तुम्हारी स्टोरी पहले से लिखी हुई है पुत्र। 20 साल में शादी होगी, 25 साल तक बेटा होगा या बेटी होगी, 30 साल में बीवी भाग जाएगी या पति भाग जाएगा। ये पहले से लिखा हुआ है, उसके लिए कोई कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं पुत्र, सदमा लाने की जरूरत नहीं। 40 साल में एक और नहीं मिल जाएगी, ये भी उसे पहले से लिखा है, उसे के लिए जो जरूरत नहीं। 60 साल की उम्र में तुम्हें दौलत मिलेगी, वो 60 साल में मिले। रात दिन काम करने से कोई अमीर नहीं बनता पुत्र, रात दिन काम करने से सिर्फ फिटनेस मिलती है पुत्र। दौलत जब मिलनी है बिना काम किए ही मिल जानी है, कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं, पहले से मिल जाएगी आपको दौलत। अगर तुम काम नहीं करोगे, बीमार हो जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां सुकड़ जाएंगी, तुम्हें एक ही ट्रैक नजर आएगा, दाएं बाएं नजर नहीं आएगा कुछ भी पुत्र। चाहे तुम कितने बड़े, जैसे मैंने बताया ना, वो जो अमीर ज्यादा थे, वो डॉक्टर जो था पुत्र, उसको सेंस से नहीं थी कि यार 30 लोग घर पे है, शाम के समय सब डिनर करके जाएंगे, मेरे घर में बाहर आई है। अरे अपने वो उसे उसकी सेंस ही नहीं काम कर, उसको सब इतना पता था पैसा 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 पैसा। आज 40 ऑपरेशन करने हैं, ऑपरेट करने हैं, आज कितना पैसा आया जी, कितना पैसा है। इतनी जमीन ज्यादा होने के बाद भी उनकी सोच वहीं तक टिकी हुई थी अभी तक। आप देखो पुत्र, तुम्हारी कहां तक सोच है, तुम्हारी सोच कैसी है। यह है मंत्रों का फल पुत्र। कोई भी मंत्र है, पाठ पूजा है, उसका असर है। उसकी अरदास से तुम जो मांग रहे हो वो भी तुम्हें मिलेगी, पर उसका साइड इफेक्ट भी है। पाठ पूजा सिमरन करने से सिर्फ अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है। उसकी बदले में कोई अपेक्षा रख के कोई चीज मांगना, वो दे देगा पुत्र। बीमार हो जाओगे तो किसी ना किसी तुम्हारी बहुत नजदीकी चीज को वो छीन लेगा, जो तुम मांग रहे हो वो दे देगा। जी, उसके रूल सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है। काम करो रात दिन, तुम फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, पैसा बिना काम की ही आ जाएगा पुत्र। ये बातें पुत्र, ये 2 दिन का जो मेरे 3 दिन का जो अभी कल परसों मीटिंग थी, सत्संग था, तो उसमें संगत आई थी, तो ये बातें मुझे उसका जवाब वहां देना, मुझे ये एक सिलेबस है 1। जब संगत आई होती है तो 1 सिलेबस नहीं होना चाहिए, तब सबके अंदर अपेक्षा अपनी अपनी होती है, तब खुला चलना होता है, सबके जवाब देने होते हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। अगर मैं एक ही सिलेबस में बैठ जाऊं सुनकर, तो 1 घंटा होता है, 1 घंटे में एक ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब फिर मैं बातों का जवाब नहीं देता। अब मेरे पास खुला समय है, सुबह का समय है, 5 बजे है, 4 बजे है, तो मैं इस वक्त कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती, मेरी अपनी इच्छा है, जितना चाहे ले लूं। तो ये तो हो गया पुत्र हमारा अमीर बनने का। मैं आपको बता रहा हूं अमीर बनने के लक्षण अपने अंदर चेक करो, तुम जज करो पुत्र। एकदम मैंने जो बातें बोली है, तो क्या इन अमीर जादों को ये बातें शोभा देती थी? क्या तुम भी अमीर हो? क्या तुम्हारी भी सेंस, तुम्हारा भी सॉफ्टवेयर इसी तरह काम कर रहा है? तुम्हारी भी इंद्रियां ऐसे काम कर रही है? तो समझ लो पुत्र, कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज से तुम वंचित होने वाले हो, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी पुत्र। अकेले रह, दौलत होगी चारों तरफ, कितनी खा जाओगे दौलत? अगर दौलत के तार ले लोगे, उसके बाद पैसा आ जाए पर कोई है ही नहीं तुम्हारे पास, क्या करोगे पुत्र? कोई चीज की हद होती है। तो इसलिए सिर्फ वर्क करो, दौलत तुम्हें मिलनी है, वो तुम्हारे लिए ही बनी है। ये प्रोसेसिंग कंप्लीट। अब मैं बात हर वीडियो के अंदर मैं लास्ट में आकर भारत माता मंदिर की टॉक मैं जरूर किया करूंगा, कारण जो कोई कमी रह जाती है उसकी पूरी करने के लिए। कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपनी दुकान के बाहर डिब्बा लगाऊंगा, डिब्बे का मतलब ये नहीं कि वहां से कारपेंटर से डिब्बा बनाकर लटका दो। वो जो मंदिर बनेगा कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बनेगा पुत्र, उसका एक मॉडल होगा पुत्र, उस मॉडल पे ही चलना होगा। ये नहीं कि तुम लगा दो, पहले वो उसमें कोई पैसा नहीं, 5 रुपए डलेंगे महीने के। मैं जो मॉडल बनाऊंगा पुत्र, एक दिन में लाख लाख, 10-10 लाख भी मिलेगा उसमें, ये गारंटी है। जादू होगा उसमें। मैंने वो सारा, मैं उस बड़ी बात को बोलना नहीं चाहता, कुछ बातें बड़ी जो टीवी पे बाबे बोलते, मैं वैसा बला नहीं बनना चाहता। मैं थोड़ी अवेयरनेस भी रखता हूँ, है तो मैं भी मेंटली हूँ, पर मैं इतनी भी कुछ बातें जो मेरे अंदर की भाव है वो आप तक थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहेगी, मैं वो शेयर ही नहीं करता। पर मैं बात दे देता हूं कि उसका रिजल्ट यही होगा। ये मैं आपको बता देता हूं फिर से दोबारा। वो जो मंदिर होगा, मैं पहले बताऊं तो वो जो वीडियो ना
आपकी फैमिली सेफ, आपकी फैमिली सेफ टू, ये 2 बार 3 बार देखना पुत्र, प्लीज रिक्वेस्ट है पुत्र। भले कुछ करो ना करो, इसे जरूर देखना। ये इसमें मुझे नहीं कुछ नहीं मिलना पुत्र, मैंने उसमें कोई उसका इंचार्ज नहीं बना, उसकी दौलत मुझे कुछ नहीं मिलनी। मैं चाहता हूं, मैंने अपने बहुत से थीम थे वो मैंने मिस कर दिए, मैंने कुछ अंदर लेके बैठा था, मैंने वो सबको ड्रॉप कर दिया। अब मैंने उसी के पीछे सारा जीवन बिता देना है। पर तुम लोगों को बात समझ आएगी तभी है ना, आएगी, क्योंकि जब लहर आएगी तो मंद बुद्धि होने के बाद भी तुम्हें अपने आप आने लगेगी। पर फिर भी एक व्यक्तिगत मेरे पास जवान है, कोई मैं जिंदा हूं तो डायलॉग से ही बात बननी होगी, क्योंकि इस वक्त जब मैं मर जाऊंगा तो हवा काम करेगी, अब मैं जिंदा हूं तो मेरी जवान काम करेगी। तो जवान सही है पुत्र, वो जो मंदिर होगा पुत्र, वो ऐसा ही नहीं कि कोई मुंह चलते बना के बिठा देगा। वो मंदिर की एक लुक होगी, एक पर्सनैलिटी होगी, उसमें सेंसर लगे होंगे, क्योंकि वो पैसे का मेन खेल है। आज का टेक्नोलॉजी का जमाना, उसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्विंग होगी। उस पैसे को सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही आके खोल पाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं खोल पाएगा। चाहे तुमने पैसे खर्च किए हैं, चाहे तुमने ही डाले हैं, तुम्हारी उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। वो जो उस पर वो पहले वो मंदिर पास कराया जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका रजिस्टर होगा वो नंबर, ये सब होगा। सोचो एक चलो मन को खुश करने के लिए बातें करते हैं। मान लो आप एक दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली शायद देख लो, अगर दिल्ली में 10, इतनी बड़ी दिल्ली है, 10,000 मंदिर बन जाए, 10,000, ज्यादा ना सही, चलो थोड़ा से ले लेते हैं। एक मंदिर में रोज 1 लाख रुपया कहीं नहीं गया रोज, तो 10,000 का कितना बना। अभी मैं दिल्ली की ऐसे ही हवा बना लू, वैसे दिल्ली जितनी बड़ी है 1 लाख मंदिर बन सकते हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है पुत्र। बड़े बड़े अमीर जाने लाले लोग हैं वहां पुत्र, बड़े बड़े ऐसे ऑफिस हैं, मल्टी स्टोरी ऑफिस है। वो ऑफिस वाले अपने क्लाइंट को कह सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार, अपने जो एम्प्लॉई है उनको कह सकते हैं, भाई वो जो डिब्बा लगा है सुबह आते समय 1 रुपया डाल के एंट्री किया करो, प्रचार कर सकते हैं पुत्र। वो जैसे तुम बड़े पीछे मुर्दों की कथा की प्रचार कर दो ना, हजारों ने, ये भी प्रचार करना होगा पुत्र। तुम्हें अपने आप पे फकर होगा पुत्र, शायद भगवान का सिमरन करने से फकर नहीं होगा पुत्र, शायद उसकी मौला अपने उसकी स्टोरी सुनाने से फकर नहीं होगा। मैं गारंटी देता पुत्र, कहते ना कि अगर तुम ये पाठ पूजा करोगे, ये कथा करोगे तो पापों से मुक्ति मिलेगी। अरे क्या बात करते हो तुम, पापों से मुक्ति मिलेगी? तुम ये काम करो, मैं पापों से नहीं, मैं तुम्हारे सारे वंश के पापों से मुक्ति दिला दूंगा। पर वो बनेगा मॉडल, मैं तैयार करवा रहा हूं सब, अभी उसका वायलो लिखे जा रहा है, रूल लिखे जा रहे हैं। लिखने के बाद फिर मैं उसकी कारवाई आगे करूंगा, अभी टाइम लगेगा, साल लग जाएगा। पर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं लगाऊंगा अपने, चाहे उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर थैंक यू उसका भी, कम से कम उसके अंदर ये जज्बा पैदा तो हुआ कि मैं भी अपने घर के अपने स्कूल का मालिक है, कोई स्कूल है उसका, उसके बाहर लगाऊंगा। देखो स्कूल या कॉलेज हो, अगर टीचर बताए कि भाई तुम अपनी पॉकेट मनी से रोज 1 रुपया उसमें डालना है, स्कूल में हजारों लोग होते हैं पुत्र, क्या बात है पुत्र। मुझे लगता है दिल्ली जैसे शहर में लाओ, रिक्शे वाला ही इतने हैं, टेम्पू चलाने वाले इतने हैं, वो ही डिब्बा भर देंगे, मुझे गारंटी है पुत्र। अमीर ज्यादा तो यही सोचेगा, अरे मैं 4 बोतल पानी की दूंगा, 4 बोतल वाले बर्फी की टुकड़ी देगा अमीर ज्यादा। पर मैं मिडिल क्लास और लो क्लासों की बात करता हूं। लो मिडिल क्लास यानी 150 करोड़ लोग है, 50 करोड़ लो क्लास है, तो मैं उसी पे ही लेके चल रहा हूं। मैं 100 करोड़ अमीर लोगों को सोचता ही नहीं कि उनसे भी कोई मदद मिलेगी, वो कभी एक पता नहीं, वो तो पुत्र बस जय माता दी है। तो तुम लोग फिर से एक बार वो वीडियो देखना, भारत यानी आपकी फैमिली सेफ टू, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और टीवी पर यूट्यूब लगा के देखना पुत्र, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता कि तुम ही शायद इस महिमा के मेन मुखिया बन सको, तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए। मैं कल मर जाऊं, परसों मर जाऊं, शायद तुम ही नहीं लेके इसको चलना है, कोई पता नहीं होता पुत्र। मैं 4 जमाता पढ़ा हूं पुत्र, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जॉब मुझे दे दी परमात्मा ने, आज तक किसी को नहीं दी। सबने पुत्र अपने ही धर्म को लेके बैठे, अपने भगवान को लेके बैठे, अपने मुर्दों को लेके बैठे पुत्र, बस इन्हीं की पूजा करो तुम्हें सब सुख मिल जाएगा। और कोरोना समय ना, मैं बताऊं आपको,
कोरोना के समय मैंने बड़े बड़े बाबेओं को देखा है, वो तो यार पूछते कि इसका क्या इलाज है, कोई कहता जी हनुमान का पाठ करो, कोई कहता फलान रमन चालीसा पढ़ो, कोई कहता ये करो वो करो। यार कैसे हनुमान का, मुसलमान कैसे हनुमान का पाठ करेगा? वो डायलॉग बोलो जो सारी यूनिवर्स पे लागू होता, क्योंकि वो सारी दुनिया पे था, बट अपना अपना ही लगा हुआ था, सब अपनी अपनी मेडिसिन देने लगे हुए थे। रॉन्ग था। कभी कभी ऐसे कुछ ऐसी लहर आ जाती है, उसके लिए हमारा ही पितर काम नहीं करता, हमारे पूर्वज नहीं काम करते, वो यूनिवर्स होता है, तो उसके लिए यूनिवर्स ही कैप्सूल बनाना होगा। तो ये भी एक काम यूनिवर्स ही है। नेशन है तो नेशन अगर हिंदुस्तान में लागू होगा तो किसी और देश में भी लागू होगा, किसी और में भी होगा, कहीं और भी होगा। हो सकता है कभी ना हो कहीं भी, पर हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लोग प्रचार करने वाले हैं। जब उनके दिमाग में ये बात घुसेगी, जब उसको भी कोई शिकंजा कसेगा ना सरकार का, तो फिर वो मंदिर लगाने पे भी लूज होगा। किसी पे भी जब कानून की धारा लगेगी, समझ आज के बाद जिस दिन मैंने उस वाई लॉ को लागू कर दिया ना, उस दिन के बाद समझ लो तुम किसी भी क्षण तुम पे, अगर तुम कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जानी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, तो समझ लो तुम्हारा नंबर, या तुम बहुत बड़े बाबे हो, तुम पर ये नंबर लगने वाला है। अगर तुमने ये भारत माता मंदिर, इस मंदिर का भी नाम शायद मुझे बदलना पड़ेगा, पता चला है कि पहले से कोई मंदिर है, मुझे नॉलेज नहीं थी इसकी। अगर उसका मंदिर रजिस्टर हुआ तो फिर मुझे थोड़ा सा उसको ऐसे करना होगा, क्योंकि नाम थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज नहीं करूंगा मैं, क्लिप कर दूंगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे करके कुछ कर लेंगे, पर रखूंगा मैं भारत माता मंदिर, उड़ा दूंगा भारत माता ही कर दूंगा शाही। अगर भारत माता मंदिर कोई दुनिया में होगा रजिस्टर, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फिर मैं इसको वो एक चीज उड़ा दूंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा, पर रहेगा भारत माता शब्द रहेगा साथ। मंदिर की जगह मैं कुछ और कर दूंगा। आप भी मुझे सलाह देना कुछ ना कुछ, मैं आपका सलाह लूंगा नहीं, वैसे मैं आपसे डिब्बे बनवाऊंगा काम में, क्योंकि इस वक्त मेरी तार जुड़ी हुई है पुत्र, इस वक्त मेरी इंट्यूशन जुड़ी हुई है। मैंने इसकी पूरी मैथ किया हुआ है, A to Z, बहुत डीप। ऐसे हवा में आके बात नहीं कर रहा मैं। थैंक यू, नमस्कार, लव यू।